अजमत और नजमा की शादी 2 साल पहले हुई थी। अभी तक दोनों के कोई संतान भी नहीं है। एक दिन अचानक नजमा की बहन सलमा का फोन नजमा को आता है और वह अपनी दीदी को बोलती है, दीदी पापा मेरी आगे की पढ़ाई के लिए मान गए हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है और वो शर्त ये है कि मैं हॉस्टल में नहीं बल्कि आपके घर में ही रहूं। नजमा भी अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी। उसने भी अपनी बहन से कहा, अगर तू इसी शहर में आ रही है तो मेरे घर में ही रहना, हॉस्टल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नजमा के सास ससुर का देहांत हो चुका था। लिहाजा नजमा को किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। दूसरे दिन सलमा अपने भाई के साथ नजमा के घर आ जाती है। कुछ दिन बाद जब नजमा अचानक रात को उठती है तो देखती है कि उसका पति बिस्तर पर नहीं था। वह दौड़कर बाहर आती है तो दोनों जीजा साले किचन में होते हैं और हंसी मजाक कर रहे होते हैं। नजमा को कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन नजमा इस बात को इग्नोर कर देती है। लेकिन नजमा को एक बात बहुत सता रही थी कि जब से सलमा उसके घर रहने आई तब से उसे रात को गहरी नींद आने लग गई है और नींद सुबह ही खुलती है। एक दिन सलमा अपनी दीदी के पास आती है और जोर जोर से रोने लगती है। दीदी पूछती है क्या हुआ, तो सलमा कहती है मुझे वापस गांव जाना है। नजमा सलमा को कहती है तुम्हें तो अभी आगे पढ़ाई करनी थी ना, फिर तुम्हें वापस गांव क्यों जाना है। सलमा कहती है कि उसका मन नहीं लग रहा है, इसीलिए वो वापस जाना चाहती है। नजमा अजमत को कहती है कि आप सलमा को वापस गांव छोड़कर आ जाओ, लेकिन अजमत कहता है कि एक बार सलमा को डॉक्टर के दिखा दूं, फिर उसे छोड़ आऊंगा। उसी दिन अजमत अपनी साली को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। जब वे वापस आते हैं तो सलमा काफी खुश थी और उसके हाथ में काफी शॉपिंग बैग थे। ये बात नजमा को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि 2 साल की शादी में अजमत ने कभी भी नजमा पर इतना खर्चा नहीं किया। अजमत नजमा को हमेशा बजट के हिसाब से चलने को कहा करता था। नजमा अपनी बहन को कहती है तुम अपना सामान पैक कर लो, अजमत तुम्हें छोड़ आएंगे, लेकिन सलमा मना कर देती है। सलमा कहती है दीदी 3 महीने बाद मेरे एग्जाम है तो उसके बाद ही मैं घर जाऊंगी। नजमा को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि सुबह सलमा इतना रो रो कर घर जाने की कहती है, लेकिन अचानक से जब वह डॉक्टर के पास गई उसके बाद उसका मन बदल गया। अब अजमत ही सलमा को कॉलेज लाने और छोड़ने लगा। नजमा को ये सब बहुत खटक रहा था, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। सलमा अपनी दीदी को रोज रात को दूध देती थी, लेकिन एक दिन नजमा वो दूध नहीं पीती और उसी दिन नजमा की नींद खुल जाती है। वो देखती है अजमत फिर बिस्तर पर नहीं था। वह दौड़कर अपनी बहन के कमरे में जाती है और जो देखती है वह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी बहन उसके ही पति के साथ आपत्तिजनक हालत में होती है। अजमत नजमा को घसीटते हुए कमरे में लाता है और कहता है बहुत शौक है ना तुझे नजर रखने का, अब मैं तेरी बहन से निकाह करूंगा और तुझे तलाक दूंगा। रात को अजमत नजमा को रूम में लॉक कर देता है। इसके बाद सलमा को कहता है तुम सुबह तैयार रहना, हम कोर्ट में शादी करेंगे। सुबह होते ही अजमत किसी काम से निकल जाता है। सलमा दौड़कर दीदी के पास जाती है। नजमा सलमा को खूब गालियां देती है, उसे कहती है तुझे मेरा ही पति मिला था ये सब करने को, लेकिन सलमा कहती है दीदी ऐसा कुछ नहीं है, अजमत भाई ने मुझसे ये जबरदस्ती करवाया, ने आपको तलाक देने की धमकी देकर मुझसे ये सब करवाया है। वो कहती है दीदी मुझे इस राक्षस से बचा लो। नजमा अपनी जगह सलमा को बंद कर देती है और खुद दुल्हन बनकर सलमा के कमरे में बैठ जाती है। जैसे ही अजमत सलमा को घूंघट उठाता है तो वहां नजमा होती है। उसके हाथ में तेज धारदार चाकू होता है। वह अपने पति पर वहीं पर 10 वार करती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद नजमा पुलिस को सूचना देती है और अपने आप को खुद ही पुलिस के हवाले कर देती है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।